यमराज जी, क्या किया आपने मेरे साथ? अभी भी तो शादी हुई थी मेरी, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। बीवी को पहली बार घुमाने ले जा रहा था मैं, आपने बीच में से पकड़ लिया मुझे। हे भगवान, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? मेरी बीवी मेरे बिना जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी बेचारी। यमराज जी, नीचे छोड़ दो। हमारी तो शादी भी नहीं हुई, हमारे माँ बाप कितना मन लगा के हमारे लड़की ढूंढ रहे थे। यमराज जी, उन्होंने बड़े मन से हमारी लड़की ढूंढी है। अब हमारे बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे बताइए? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपको शर्म आनी चाहिए। शांत रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेके नहीं आया, बल्कि तुम दोनों ने खुद ही यहाँ आने की अपनी अर्जी मैंने सौंपी थी। तुम दोनों का तो नंबर ही कोई नहीं लगा था, पर तुम दोनों ने खुद ही अपना नंबर लगाया, इसलिए मैं क्या करता। अब ज्यादा बात को नहीं, अब जो कुछ पूछना है इनसे पूछिए। भगवान जी, मैं तो रोज सुबह नहा धो के उठ के आपकी फोटो के ऊपर माला करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, और आपने मुझे ये कहा, मुझे अपने कहाँ बुला लिया? अच्छी जगह है। पर भगवान, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही नीचे, उससे पूछो। पूरे 45 मिनट आपकी मैं पूजा करता हूँ उसके सामने। हाँ, हम भी रोज पूजा करते हैं आपकी। हम तो व्रत भी रखते हैं, हर मंगलवार को नारियल चढ़ाते हैं आपके लिए। आपने तो भरी जवानी में हमको पूरा बुला लिया, ये अच्छा नहीं किया भगवान। मैंने आपको यहाँ पे नहीं बुलाया है, बल्कि अपनी मृत्यु के जिम्मेदार तुम दोनों खुद हो। मैंने तो आप दोनों को जीवन दिया और जीवन से जुड़ी सारी सुविधाएं दी, ताकि आप अपने जीवन को सुखमयी बना सको, उसको सार्थक बना सको। आपकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया, यहां तक कि अपने दूत को ट्रैफिक हवलदार के रूप में भी भेजा, जो कि कड़ी धूप में आप सबसे ट्रैफिक नियम ना तोड़ने की विनती करते रहे। जेठ जी को तो सारी लाइनें याद है। हाँ मीनाक्षी, उन्होंने कमरे में सारी लाइनें याद कर ली थी। वाह, जलेबी के साथ साथ डायलॉग बाजी भी। मेरे दूत, आप ही बताइए कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन? भगवान, दोषी तो ये दोनों ही हैं। अरे, इसे तो मैंने समझाया भी, पर इसने हमारे से झूठ बोला। इसकी चाची जी भर्ती है, इस वास्ते अस्पताल में डॉक्टर से बात कर रही हूँ। और वो दूसरों, भगवान जी, वो दूसरों ना छोरिया ने खुरने से बाज को नहीं आवे। मैंने पूछा कि हेलमेट क्यों को नहीं पहने हुए, तो बोले गर्मी लागे। भगवान जी, मैंने इससे कहा कि हेलमेट ना पहन करके ना कितना बड़ा गुनो किया है। 2 मिनट को नहीं हुए भगवान जी, हमारी बात ई कान से सुनी और ई कान से बाहर निकाल दी। बस खैर देखो नतीजों के हुए। सुन लिया आपने? मेरे दूत आपकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए आपके पास दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे। ट्रैफिक पुलिस आपके बचने के लिए ही, आपकी सुरक्षा के लिए ही नियम बनाती है, जिसे मान के आप अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन आपको वो नियम बंधन लगते हैं, हमेशा उनकी नजर हटते ही उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, आज एक ऐसी ही कोशिश ने आप दोनों का जीवन समाप्त कर दिया है, और आप यहां मेरे सामने पहुंच गए। आप समझते हैं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, शान का काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जबकि आप तो अपनी ही जिंदगी में धूल झोंक रहे हैं, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। आप दोनों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि उससे भी बड़ा पाप किया है। कौन सा पाप कर दिया हमने भगवान? जन्म के साथ ही इंसान के पास रिश्तों का महल बनना शुरू हो जाता है, जिसकी एक ईंट निकलने से ही पूरे का पूरा महल तहस नहस हो जाता है।
इसी तरह एक मौत होने से वो पूरे का पूरा रिश्तों का महल गिर के तहस नहस हो जाता है। आज आपकी मौत से आपको जितनी तकलीफ हुई है उससे कहीं ज्यादा आपके रिश्तेदारों को तकलीफ हो रही है वहां पर। और तुम्हारी पत्नी ने सगाई होते ही व्रत रखने शुरू कर दिए। सारा सारा दिन भूखी प्यासी रही इस आसरे के साथ कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन बदले में तुमने क्या दिया? एक छोटी सी गलती और उसको हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चले आए। जाकिर जी ने रघुवीर जी से कितनी अच्छी लाइनें लिखवाई हैं। तुम जानते हो ना कि माता पिता कितनी मुश्किलों से अपनी संतान को पालते पोसते हैं, और आज जवान बेटे की मौत ने उन्हें जीते जी मार डाला। उनके सारे सपने, उनके बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ तहस नहस हो गया। तुमने अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह के बदले एक ऐसा दर्द दिया है जो आज से मरते दम तक उनको जीते जी हर रोज मारेगा। जीवन हमें सिर्फ एक बार मिलता है, जिसका एक एक पल बहुत ही कीमती होता है, और उसी एक पल से हजारों जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। जीवन में कई काम होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, इसलिए इस जीवन को ईश्वर की भेंट समझ के हमें प्यार से जीना चाहिए। तो तुम लोगों से ना हो सके, काश लोग आपसे ये सबक लें और जाने कि ये जीवन उनका नहीं है, बल्कि इसके ऊपर उनके अपनों का भी अधिकार है, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपका रास्ता देखते हैं। इसलिए आप सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए आपसे विनती है कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या फिल्म बनी है। अच्छा चलो, अब फिल्म तो खत्म हो गई है, नाम के बारे में कुछ सोचा है? हाँ सोचा है ना, सफर जिंदगी का कैंपेन। अरे बहुत अच्छा नाम है मैडम जी। अरे बाप रे, इससे तो संदेश बहुत अच्छा जाएगा हमारे लोगों में। हाँ बेनड़ी, ये नाम ना मारे को भी पसंद है। जय रखना तुम। हाँ वैसे जाकिर जी, मारा रोल थोड़ा ज्यादा रखना, मुझे ज्यादा दिखना है, ज्यादा दिखूंगी फूटरी लगूंगी और सबको अच्छा भी लगूंगी मैं, है ना? ओके। बेनड़ी, सब काम ढंग से निपट गया ना? जया तू चाहे थी बया की फिल्म बनी है ना? हाँ बाबू, सब बहुत अच्छा हुआ है, बल्कि जैसा हमने सोचा था उससे कहीं बढ़कर हुआ है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ बाबू, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। बिल्कुल सही कहा आपने जाकिर जी। भाभी, ये जो हमने फिल्म बनाई ना, इससे तो ऐसा हो जाएगा कि बिना किसी को दंड दिए ना सामने वाला इंसान समझ जाएगा हाँ। कि ऐसी चीजें कभी जिंदगी में करनी नहीं चाहिए। भाभी, आपके दिमाग को तो हम शुरू से ही बहुत मानते हैं, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप तो कभी हार ही नहीं सकती। अगर आज मेरे परिवार का मुझे साथ नहीं होता तो ये काम मैं इतने अच्छे से कभी नहीं कर पाती। भाभी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, पर आपकी वजह से मुझे एक फायदा होने वाला है। इस फिल्म से ना मेरा नाम बहुत तगड़ा होने वाला है। गली में जितनी भी लड़कियां हैं ना मतलब वो जो होती है ना हीरो की फैन फॉलोइंग होती है, वो सब होने वाली है मेरी। यही तो देखना है, वो भी बाकी के बच्चे 2 दिनों में। क्यों संध्या? हाँ, हमारी मेहनत की परीक्षा इन्हीं 2 दिनों में होगी। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। हाँ संध्या,
दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम पूरी आशा करते हैं कि आप इस परीक्षा में जरूर कामयाब होंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।